हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। आज अपन इस चैनल के ऊपर लेकर के आए हैं क्लास 10 के लिए अपन एक्सरसाइज करेंगे 2.5 2.5। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो क्लास अपनी हुई थी उसके अंदर अब मैंने आपको कुछ 4 सर्व समीकरण बताई थी। उसके आगे की कुछ सर्व समीकरण हैं वो आपको मैं बता देता हूँ और उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। 4 सर्व समीकरण आपको मैंने बता दी थी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की जगह a प्लस बी लिखा होगा, एक ही बात है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक आया था अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। और अपने पास तो लास्ट आया था अपने पास वो था x प्लस a और x प्लस बी का क्या आया था x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू x प्लस ए बी आया था। ठीक है, इस तरह से अपन 5th नंबर की जो सर्व समीका है वो समझ लें, अपन कर लें, क्योंकि सर्व समीका आपको लर्न करके चलनी है। ठीक है, और कुछ बहुत अच्छी रिजल्ट सही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर 3 पद हो और उसका होल स्क्वायर हो तो ये सर्व समीका क्या है? आपकी बुक में x प्लस वाई प्लस जेड करके ही है। अब चाहे आप x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या कर लो, a प्लस बी प्लस सी, कैसे कर लो, एक ही बात है। तो क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले तीनों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर दो का गुणा करके 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, मतलब तीनों का स्क्वायर कर दिया। पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2 गुना ये और ही आ जाएगा प्लस 2 गुना ये और ही आ जाएगा प्लस 2 गुना ये और ही आ जाएगा। देख पा रहे अच्छी तरह से? तो ये अपनी 5th नंबर की सर्व समीका हो जाएगी। 6th नंबर की जो सर्व समीका है बेटा वो क्या है, होल क्यूब खोलने की है। जैसे मान लीजिए कि आपको a प्लस बी की होल क्यूब, पहली और दूसरे सर्व समीका हमने पढ़ी थी वो तो थी होल स्क्वायर खोलने की, ये होल क्यूब खोलने की। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे a की क्यूब आ गया प्लस बी की क्यूब आ गया प्लस 3ab करके और ब्रैकेट में वापस क्या लिख देंगे, a प्लस बी। तो ये आ जाएगा अपने पास x प्लस वाई, अपनी बुक के आपकी बुक के अंदर x प्लस वाई की होल क्यूब, मैंने x और y की जगह a और b लिख दिया, a और b लिख दिया। एक बात आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, देख पा रहे अच्छी तरह से? ठीक है, और अगली अपन अगर ये करें 7th नंबर की जो सर्व समीका a माइनस बी की होल क्यूब, तो ये आ जाएगी a की क्यूब माइनस बी की क्यूब और यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। देख पा रहे हैं? इस तरीके से इतनी सर्व समीकाएं आपको कम से कम लर्न करके चलनी है, ये क्वेश्चन में अपने काम में आएगी। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से? चलो अब 2.5 के क्वेश्चन करते हैं बेटा, इनको मिटा दें, इतना समझ गए अब? तो ये आपके जो 7 सर्व समीकाएं होगी इन सबको लर्न करना सभी बच्चों को। सर्व समीकाएं होल क्यूब, होल स्क्वायर जो है प्लस और माइनस वाले हैं, 3 टर्म के होल स्क्वायर खोलने वाले हैं, इस तरह के हैं, उनके लिए ही है ये सब उपयोग। ठीक है, चलो सर्व समीका का उपयोग करके अपने को क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीका का उपयोग करके, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उपयुक्त यानी जो सबसे फिट बैठती है, एकदम अच्छी जो सर्व समीका जो फिट बैठेगी क्वेश्चन के ऊपर वो लगानी है। ठीक है, तो उपयुक्त सर्व समीका, सर्व समीकाओं, उपयुक्त सर्व समीकाओं का उपयोग करके गुणनफल करो। गुणनफल का मतलब गुणा करना है, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करना। अब जैसे मान लीजिए कि पहला है x प्लस 4 और x प्लस 10, देख पा रहे? यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ बेटा, x प्लस 8 एंड x माइनस 10। देख पा रहे हैं अच्छी तरह से? अब बेटा देखो, हकीकत में अगर आप सर्व समीका नहीं लगाते तो वैसे भी कर सकते हैं, x को दोनों से गुणा कर दो, फिर इस 4 को दोनों से गुणा कर दो, हिसाब किताब कर लो, आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने का एक सीधा तरीका भी होता है, लेकिन अपने को क्या करना है, सर्व समीका से करना है। ठीक है, तो आपको क्या बताया था, देखो चूंकि मैंने एक सर्व समीका बताई थी, क्या बताई थी आपको, पहली दूसरी तीसरी सर्व समीका बताई थी, पहली दूसरी चौथी 4th नंबर की क्या बताई थी आपको, मैंने बताई थी x प्लस a हो और दूसरे में x प्लस मान लो b हो, कहने का मतलब अलग अलग संख्याएं हो, तो क्या लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू x और प्लस ए बी लगाते हैं। 4th नंबर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बोलते हैं, सर्व समीका बोलते हैं, हमने ये लगाई थी बेटा, आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो कि ये इसकी इससे तुलना कर लो, x से, तो यहाँ पे क्या हो गया, a बराबर तो कितना हो गया, 4 हो गया, ये a की जगह 4 हो गया, ये a है देखो a की जगह 4 हो गया, और b की जगह कितना हो गया, 10 हो गया, तो कॉमा लगा b लगा रहा हूँ तो 10 लिख दो। और x ही है, x की जगह आपके पास x ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इसमें जो इसका आंसर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसलिए x प्लस 4 इंटू दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 बराबर
अब फॉर्मूला इसमें रख दो वैल्यू, भाई ये तो जो है वो ये आएगी, अब इस फॉर्मूले में इधर रख दो वैल्यू, मान इसमें रख देंगे, तो अक्सी दे तो अक्सी एक्स स्क्वायर रख दो, प्लस ए का मान कितना है 4, प्लस बी का मान कितना है 10 रख दो ब्रैकेट में, और ये अक्स प्लस ए और बी का गुणा करना तो 4 गुणा 10 करना है, देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। और तो अपने पास क्या आ जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 को जोड़ेंगे 14, और बाहर गुणा में क्या है अक्स, और प्लस 10 को 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 40, ये इसका आंसर आ जाएगा। देख पा रहे अच्छी तरह से, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसको देखो बेटा, तो यहाँ पे बोलो इसके अंदर ए बराबर कितना हो गया 8 हो गया ना 8, और बी बराबर कितना हो गया, चिन्ह सहित लेना है माइनस का 10, इसमें तो क्या दोनों प्लस के थे, तो ए का मान प्लस का 4, बी का मान प्लस का 10 रख दिया, ठीक है। इसमें क्या है ए का मान प्लस का 8, लेकिन बी का क्या है माइनस का, तो चिन्ह सहित लिखना है, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, अब सीधा करेंगे, इसलिए सर्वसमीका ये लगाएंगे, ये लिख देना सर्वसमीका, सभी बच्चे यहाँ पे सर्वसमीका लिख देना, और फिर इसमें मान रख रहा हूँ, ये सर्वसमीका लिखना पूरी, फिर ये तो क्वेश्चन का रूप बन गई ये तो, और उसमें उधर मान रखना है, तो उधर बराबर उधर लिख रहा हूँ मैं अक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो अक्स की जगह अक्सी है ना, और प्लस ब्रैकेट के अंदर ए का मान कितना 8, और ये प्लस, लेकिन आप देखिए बी का मान माइनस है, तो बी का मान ये माइनस का 10 यहाँ रखेंगे ना, तो प्लस का चिन्ह माइनस के चिन्ह से गुणा होगा, बी के मान का जो माइनस का चिन्ह है ये इस प्लस वाले से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस हो गया। ध्यान रखिए सूत्र में तो प्लस का चिन्ह ही है, लेकिन जब बी के मान में माइनस का 10 है तो यहाँ रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस को आ जाएगा, ठीक है। और बाहर अक्स है ही, और प्लस ए का मान वही आपका 8 गुणा बी का मान माइनस का कितना 10, बस सरल कर लो इसको अक्स स्क्वायर। अब बताओ प्लस के 8 चिन्ह इधर देखते हैं, लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो प्लस का 8 है, और ये किसका माइनस का, प्लस माइनस के दुश्मनों होंगे कटेंगे, तो आपके पास 8 कम होने पर माइनस के कितने बचेंगे, 10 में से 8 कम कर दो तो माइनस के 2 अक्स बच गए, क्योंकि बाहर अक्स लगा हुआ है तो माइनस का 2 अक्स बच जाएगा, ठीक है। और ये प्लस को माइनस से गुणा करने पर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा, पहले चिन्ह ले लो कि क्या आएगा, फिर 8 को 10 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। देख पा रहे अच्छी तरह से, तो उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके इसको कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा बेटा इसमें है 3x + 4, ठीक है, और एक में 3x - 5, इसी डिजाइन का है। देखो 3x और 3x सेम है इसमें, ठीक है, तो a की जगह क्या कर लेंगे, पहले सर्वसमीका लिख दो, चूंकि x + a एंड x + b बराबर वही x स्क्वायर प्लस a + b ब्रैकेट x + ab, वही सर्वसमीका। यहाँ मान रख दो पहले, a बराबर कितना और b बराबर कितना, a का मान कितना 4 और b का मान कितना -5, a की जगह। लेकिन अब ध्यान रखना अक्स की जगह भी 3 अक्स है, इनमें तो देखो अक्स की जगह अक्स ही था, सर्वसमीका में जो सूत्र लिखा था सर्वसमीका लिखा है उसमें भी अक्स है, यहाँ पर भी अक्स है, इसमें भी अक्स है, यहाँ पर भी अक्स है, लेकिन अब की बार अक्स की जगह क्या है 3 अक्स है, तो सूत्र में मान रखते समय अक्स की जगह 3 अक्स रखना है, तो क्या करेंगे, अतः जिसका मान निकालना उसको लिख दो 3x + 4 और ये 3x - 5 बराबर इसका मान निकालना, इस सूत्र में रखेंगे। लेकिन रखते समय क्या ध्यान में रखना है, अक्स से क्या रखना है 3x रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे 3x, ऊपर क्या कर देंगे स्क्वायर, देखो 3x रख दिया, ऊपर क्या है स्क्वायर। ध्यान में क्यों रखना है 3x, क्योंकि इनमें अक्स की जगह अक्स ही था, इसमें अक्स की जगह सूत्र में जो अक्स है वहां पे क्या है 3x है, इसमें 3x है ना अक्स की जगह, तो ये रख दिया, प्लस a की जगह मान कितना है 4 और b का मान -5 है, तो वही चीज होगी कि प्लस को माइनस से गुणा करें माइनस का जाएगा 5, जैसे उसमें किया था हमने। और बाहर गुणा में, ये गुणा में होता है बेटा, तो अक्स जगह कितना है 3x रखना है, अक्स जगह अक्स नहीं रखना, कितना रखना है 3x है, तो 3x रखना है, और प्लस अपने पास a और b का मान, तो ये अपने पास 4 गुणा माइनस का कितना 5, सरल कर लो इसको। 3x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे रब काम बता रहा हूँ, 3x के स्क्वायर है, इसका मतलब 3x को खुद 3x से 2 बार गुणा करें, जितनी घात है उतनी बार खुद को खुद से गुणा करते हैं, आपको बताया। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, संख्या तो आ जाएगी 9, और अक्स को अक्स से गुणा करने पर क्या हो जाता है, अक्स स्क्वायर समान आधार पर गुणा में रहते जुड़ती हैं। आगे बात समझ में आ जाएगा। और अब इसमें देखेंगे 4 प्लस के हैं, 5 माइनस के, प्लस में माइनस का तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 3 से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 से 1 गुणा होगा 3 आएगा, और ये अक्स आएगा। बात समझ पाए अच्छी तरह से। और यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। देख पा रहे अच्छी तरह से, तो इस तरीके से इसको अपन को करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए सर्वसमीका है बेटा, बस आपको ये देखना है कि कौन सी सर्वसमीका लागू होगी, कौन सी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको करना है। नेक्स्ट देखिए
इसके अंदर फोर्थ वाला पार्ट है, वो देखिए क्या करेंगे। ये दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस का 3/2 और एक में दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। बिल्कुल। अब इसको देखिए आप, ये कौन सा बैठेगा। तो बेटा मैंने एक सर्वसमीका बताई थी, क्या बताई थी, चूंकि मैंने बताया था a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बताया था। अब आप देख लो इसमें ये a प्लस बी a माइनस बी का मतलब है ये सेम, देखो ये सेम, बस एक में प्लस है एक में माइनस, चिन्ह का अंतर है, बाकी संख्या यानी कि जो राशि है वो सेम होनी चाहिए। तो देखो इसमें ये जो संख्या है और इसमें ये संख्या सेम है या नहीं है, बस चिन्ह का फर्क है, ये प्लस है ये क्या है माइनस है, तो फिट बैठ रहा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि a बराबर कितना, तो a बराबर लिख देंगे वाई स्क्वायर, कोमा b बराबर कितना, तो b बराबर लिख देंगे 3/2 3/2। बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से, आराम से देखो ये a की जगह कौन है वाई स्क्वायर, b की जगह कौन है 3/2, एक में प्लस और एक में माइनस, बाकी a और b की जगह वो है, ठीक है। तो अब आप आता है फिर वही चीज करनी है, क्या इधर वाला जो है वो इधर वाला को, ये तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है, तो इस रूप का तो दे रखा है तो इसमें लगाना है, तो इसको लिख देंगे पहले जिसका मान निकालना वाई स्क्वायर प्लस का 3/2 और दूसरे में वाई स्क्वायर माइनस का 3/2 बराबर में क्या इधर इसमें रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना निकाला आपने, वाई स्क्वायर है, ए की जगह वाई स्क्वायर, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ए का मान वाई स्क्वायर है, ए की जगह इसके ऊपर स्क्वायर और है तो कोष्टक लगा ऊपर स्क्वायर लगा दो, माइनस बी का मान 3/2 तो बी की जगह पहले 3/2 लिखो, फिर कोष्टक लगा करके ऊपर जो सूत्र का स्क्वायर है वो लगा देंगे। तो देखो ए का मान वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर लिखा, फिर सूत्र वाला जो स्क्वायर वो ऊपर बाद में लगाया। अब आपको पता है कि क्या करेंगे, y का स्क्वायर के ऊपर घात 2 है, इसका मतलब है कि y स्क्वायर को y स्क्वायर से 2 बार गुणा करेंगे। तरीका वही है, जितनी घात हो उतनी बार खुद को खुद से गुणा कर दो। y का स्क्वायर के ऊपर घात 2 है तो y स्क्वायर को y स्क्वायर 2 बार गुणा कर दिया, समान आधार पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो y की घात 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, तो y की घात 4 हो जाएगी, माइनस 3/2 की घात 2 का मतलब है 3/2 को 3/2 से गुणा करेंगे, ये रफ काम कर रहा हूँ बेटा, ऊपर का गुणा कर दो, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और नीचे के नीचे को गुणा कर दो, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, क्योंकि ऊपर की संख्या गुणा होती है और नीचे की संख्या गुणा होती है। तो आप देख पा रहे हैं इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है, जिसको गुणा भाग छोटी मोटी बातें हैं, बेसिक चीजें हैं वो आती हैं तो आराम से कर पाएंगे, और ये बेसिक चीजें भी आपको बता करके चल रहे हैं, ठीक है, आपको बताने की देखो कैसे गुणा कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे, वीडियो को रोक करके आराम से करें, नोट करते जाएं सभी बच्चे, प्लेबैक कर लें वीडियो को, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं बेटा, देखो इसका अपना 5वां पार्ट लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, 3 - 2x एंड 3 + 2x, देख पा रहे हैं। अब आप देखो मेरे, आप देखिए बेटा सभी, इसमें क्या फर्क है बताओ। आप देखो ये देखो वही चीज है, देखो एक में प्लस एक में माइनस, बाकी संख्या सेम है दोनों में, तो इसमें भी देख लो 3 3 और 2x सेम है, एक में प्लस एक में माइनस, इसका मतलब वही चीज क्या कौन सी लगानी है, चूंकि a + b और एक में a - b बराबर क्या सूत्र लगाना है, a² - b²। सर्वसमीका ये लगानी है, सर्वसमीका नाम लिख दिया करो, इसमें भी लिख सकते हो ये सर्वसमीका, ठीक है। तो वो तो खैर आपको पता ही है कि सर्वसमीकाएं मैंने आपको लिखवा दी, तो सर्वसमीकाएं हैं। तो इस पहले आपको ये पता लगना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप ये गैस कर पाएंगे, अनुमान लगा पाएंगे कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लगाई जाएगी, ठीक है। तो वो सोचो मैंने कौन कौन सी लिखवाई थी, कौन सी इसमें फिट हो रही है, ठीक है। 1 + 1 - होगी। अब बताओ a की जगह कौन है 3 है, तो a बराबर लिख दो 3, कोमा b बराबर 2x मान रख लिए। तो अतः अब दोबारा मैंने क्या बताया था, जो क्वेश्चन है वो लिख देना, 3 - 2x और 3 + 2x, मतलब 1 + 1 माइनस, तो प्लस माइनस के रूप में तो आ गया, तो सूत्र इसमें लगाना। अगर इसमें आ जाए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है ना वो इसमें के रूप में आ जाए तो इसमें रखना, मान इसमें रखना है, और इसके रूप में आ जाए तो मान इसमें रखना है। तो प्लस और माइनस के रूप में ये आ रहा है तो इसका मतलब एस रूप में आ रहा है तो इसमें मान रखना है। तो बराबर देखो ए में ए का मान कितना रखेंगे 3, ऊपर क्या है, ऊपर घात कितनी है 2, माइनस बी की जगह कितना रखेंगे 2x, ऊपर घात कितनी है 2, देख पा रहे हैं। अब 3 की घात 2 का मतलब 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, माइनस 2x की घात 2 है, यानी कि 2x को 2x से गुणा करेंगे 2 बार, समझ गए। तो संख्या गुणा कर लो, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अक्ष का स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा, देख पा रहे हैं चित्र से, तो समझ पा रहे हैं चित्र से, मिटा दें इस तरीके से। ये देख लो हमने पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया, जितने जो भी सर्वसमीका लगे ना उस सर्वसमीका के हिसाब से हमने इसको किया है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट देखिए अब क्या करें, अगला क्वेश्चन है वो सर्वसमीकाओं के सारे सीधे गुणा किए बिना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो पहले मैं बता दूं आपको, नंबर 1
क्या है 103 गुणा 107 लिख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है वो सुनिए, सीधे गुणा किए बिना इन गुणनफलों के मान ज्ञात करने हैं। सीधे गुणा किए बिना, सीधे गुणा किए बिना गुणनफलों के मान ज्ञात करो। यानी सीधा गुणा नहीं करना है कि इसको इससे गुणा कर दे उत्तर आ गया, आएगा उत्तर तो सेम ही आएगा, लेकिन ये विधि नहीं लगानी है। विधि क्या लगानी है? सर्वसमीका वाली। तो कैसे करेंगे बताओ, सर्वसमीका कैसे लगाएंगे? तो देखो पहले क्या करना है, पहले या लगा करके क्या लिखना है, 103 को लिख दो 100 + 3 कोष्टक में लिख दो, 100 में 3 जोड़े 103 हो जाएंगे। फिर दूसरा कोष्टक लगाओ, ये गुणा में, तो ये गुणा का निशान लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ये बीच में जो चिन्ह नहीं लगाया तो गुणा ही माना जाता है, ठीक है। अब 107 को क्या लिखेंगे, 100 + 7 लिख दिया। अब बताओ ये दोनों सेम सेम और ये अलग अलग, इसका मतलब सर्वसमीका कौन सी फिट बैठेगी, यही सोचना है कि सर्वसमीका कौन सी लगेगी। तो सर्वसमीका कौन सी सर्वसमीका, मैंने पहली लिखाई थी आपको, चौथी लिखाई थी अक्ष प्लस ए, दूसरी में अक्ष प्लस बी बराबर क्या लिखाया था, अक्ष स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए प्लस बी इंटू अक्ष प्लस ए बी, ये लिखवाया था बेटा आपको। तो ये सर्वसमीका इसके अंदर फिट बैठ रही, क्यों? देखो तरीका समझने का, ये सेम है, देखो सेम, तो देखो सेम, और ये 3 और 7 अलग, तो देखो एर भी अलग है, बस। तो इसका मतलब बताओ अक्ष बराबर, अक्ष तो कौन है इसके अंदर, 100 है, देखो 100 कोमा, और ए की जगह कौन है, ए की जगह, तो आप कहेंगे सर 3, देखो ए की जगह 3, तुलना कर लो, और बी बराबर बी की जगह कौन है, देखो 7, समझ गए। तो इसलिए अब इसका मान निकालना है 100 + 3 कोष्टक दूसरे में 100 + 7, इसका मान निकालना, तो बराबर इधर करेंगे क्या, एक अक्ष की जगह 100 है तो अक्ष की जगह यहाँ पे 100 रख दो, 100 के ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए का मान 3 प्लस बी का मान 7, कोष्टक ये गुणा में होता है बाहर, अक्ष का मान कितना 100, अक्ष का मान कितना 100 रख दिया, और प्लस आगे ए और बी, तो ए का मान कितना 3 गुणा बी का मान कितना 7, इसको गुणा करना है। अब देखिए आगे 100 का स्क्वायर का मतलब 100 को 100 से गुणा करो, तो आप कर लेना 100 को 100 से गुणा करने पर ये आएगा 10,000 आ जाएगा, ठीक है। प्लस पहले 7 और 3 को जोड़ो तो कितने होंगे, 10 होंगे, 10 को 100 से गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 7 को 3 से गुणा करेंगे 21। अब क्या करना है, प्लस तो गुना जोड़ना है, तो ये तो 10,000 है, 10,000 में 1000 और जोड़ेंगे तो कितने हो गए 11,000, और वह लास्ट में 21 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 11,021। क्या आ जाएगा आंसर इसका सबका सम क्या आ जाएगा 11,021। देख पा रहे हैं सभी बच्चे, इस तरीके से इनका योग निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा उसको अपन देखते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इधर लिख देते हैं, चलो। हाँ बेटा, इसमें देखो ऐसे ही दूसरा है, इसका दूसरा पार्ट, दूसरे का दूसरा पार्ट 95 गुणा 96 है, ठीक है बेटा, 95 × 96 देख पा रहे हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले क्या करना बताया, इसको करो 100 - 5, भाई 100 में से 5 घटाएं तो 95 बचेगा, 96 को क्या लिखेंगे 100 - 4, 100 - 4। अब सर्वसमीका ये लिखनी है, ये लिख देंगे सभी, देखो यही लिख देना सर्वसमीका, सर्वसमीका क्या लिखोगे बेटा, अक्ष प्लस ए, दूसरे में क्या लिखोगे अक्ष प्लस बी, क्या है इधर क्या आएगा अक्ष स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर ए प्लस बी, बाहर क्या आएगा अक्ष प्लस क्या आएगा ए बी। अब देखो ये और ये सेम है, तो देखो ये अक्ष अक्ष सेम है, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है पहले वैल्यू रख लो, अक्ष बराबर तो कितना लिखोगे 100 लिखेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे, देखो ये एरिया अलग है ना, ए अलग है बी अलग होता है, तो देखो -5 अलग है -4 अलग है, तो ए बराबर लिख दो माइनस, ये यहाँ कितना है -5 लिखेंगे, ठीक है। बी बराबर कितना लिखोगे -4, आगे सारे मान। इसलिए अब क्या करना है, जिसका मान निकालना उस पर आ जाओ, कितना अपने पास 95 गुणा 96 बराबर, या फिर ये लिख लो, ये एक ही बात है 100 - 5 और ये 100 - 4 बराबर, इसी का मान निकालना है। ये बोल दो क्योंकि ये चीज़ सेम ही है, इसी को तोड़ा हमने 100 - 5 के, ये इसका मान निकालना, अब इसमें रखना मान, ठीक है। अक्ष कितना रखना है 100 रखना, जैसे उसमें रखा था, तो 100 रख दो, ऊपर क्या है स्क्वायर है ना, और प्लस ए का मान बोलो -5,
और यहाँ पे प्लस है, सूत्र में प्लस है लेकिन b का मान माइनस का 4 है, माइनस का 4 यहाँ पे रखोगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बेटा और ये 4 हो जाएगा, समझ गए। और अक्स की जगह गुणा लगा करके, अक्स का क्योंकि ये गुणा में होता है बाहर, अक्स की जगह कितना 100, वो 100 रख दो, प्लस a का मान माइनस का 4 गुणा b का मान माइनस का 5। a का मान कितना माइनस का 5 है, चलो वो तो एक ही बात है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 5, b का मान माइनस का 4, ठीक है। चलो 100 को 100 से गुणा करेंगे वही 10,000 आएगा, कितना आएगा 10,000। अब देखो माइनस के 5 और माइनस के 4 जुड़ेंगे, प्लस मत कर देना कि माइनस 5 प्लस, गुणा तो ना कर रहे हैं, ये दोस्त हैं एक जगह इकट्ठा होंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 5 और 4 माइनस के कितने हो जाएंगे 9, इसको कितना गुणा करेंगे, बाहर कितना है 100 से, तो प्लस को माइनस से गुणा करें माइनस का तो चिन्ह आएगा और 100 को 9 से गुणा करेंगे 900 आ जाएगा, देख पा रहे अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे आओ माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस को फिर प्लस से करेंगे प्लस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस को प्लस से करेंगे प्लस ही आएगा और 5 को कितना आएगा 20 आएगा, ये मिटा दिया, अब काम है। अब देखिए 10,000, अब 10,000, अब ये माइनस के एक काम कर लेते हैं बेटा, देखो ये प्लस के 10,000 और ये प्लस के 20, प्लस प्लस के दोस्त होते हैं तो एक जगह कर लो 10,020 लिख देता हूँ इसको, 10,000 कितना लिख दिया 20 जोड़ दिया इसके अंदर, और ये माइनस के कितने बेटा 900। अब आप क्या करेंगे 10,020 में 900 है वो माइनस कर दो, तो पहले ऐसे कर लो, घटाना वैसे आता है सबको तो आप घटा लें, सबको आता है घटाना, 10,020 जैसे यहाँ पे लिखे आपने और 900 माइनस करने कर लो, ये लो 0 2 10 में से 9 गए 1, ये 9 ये 0 होएगा तो 9120 बच गए, प्लस के बच गए 9,120 बच गए, बात समझ पा रहे अच्छी तरह से। तो इसको इस तरीके से करना, सभी एक बार नोट कर लें, ठीक है, आगे बढ़े। चलो इधर मिटा रहा हूं, अब इस तरीके से आप कर लेंगे, ये मिटा देते हैं बेटा। तो बिना देखो सीधा गुणा नहीं किया हमने, क्या लगा कर किया बेटा, इसको सर्वसमीका लगा करके किया है। तो इन क्वेश्चनों को करना ऐसे ही है, सर्वसमीका लगा कर करना है। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मान लो कि अगला है ना तीसरा, वो क्या है देखो 104 गुणा 96 है ना, मतलब आपको देख करके बेटा ये पता लगाना है कि सर्वसमीका कौन सी लगेगी। तो पहले देखो या लगा करके 104 को लिख लो 100 + 4 और इसको लिख लो गुणा ये लिख लो 100 - 4। तो अब कुछ याद आ गया होगा आपको कि दोनों सेम है, 100 और 4, 100 और 4, बस प्लस और माइनस का फर्क है। इसका मतलब सर्वसमीका कौन सी लग रही है, याद आ गया, सर्वसमीका, तीसरी सर्वसमीका आपको मैंने लिखाई थी, एक में तो a + b लिखाया था, दूसरे कोष्टक में a - b लिखाया था और बराबर किसके होता है a² - b²। बेटा मैंने एक ही बात कही है, इस रूप में क्वेश्चन सवाल दिया गया हो तो इसमें मान रखना है और इसमें दिया गया तो इसमें मान रखना है। तो देखो इसमें दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्योंकि देखो ये सेम है। देखो अगर मैं a को 100 मान लूँ, b को 4 मान लूँ, तो देखो ये a भी 100 और 4, ये भी a भी 100 4, ये मत कहते हैं सर -4 है, ये तो देखो प्लस माइनस का फर्क है, तो इसमें भी प्लस माइनस का फर्क है। तो संख्या दोनों में सेम है, बाकी एक में प्लस है एक में माइनस है। तो आप क्या लिखेंगे, a बराबर तो पहले वाला लिख दो 100 और b वाला दूसरा लिख दो अपने पास कितना 4, -4 मत लिखना बेटा, क्योंकि देखो प्लस तो ये प्लस रहा और माइनस वाले में ये माइनस रहा, तो ये तो माइनस तो सूत्र में काम में आ जाएगा, आपको केवल संख्या लिखनी है, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे, तो अपने पास जो 104 गुणा 96 का मान निकालना बराबर उत्तर इसमें रख देंगे, क्योंकि इस रूप में तो ये है ही, देखो ये रहा, इसमें रखना है। तो a² - b² में रखेंगे, a का मान क्या है 100, 100 का स्क्वायर, माइनस b का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर, सरल कर लो, 100 का स्क्वायर 100 को 100 से गुणा करेंगे, वही अपने पास 10,000 आएगा, ठीक है। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 10,000 में 16 कम कर दो तो 9,900 और 84 हो गए, समझ गए। तो ये जाएगा 9,900 और 84 हो गई, बात समझ पा रहे अच्छी तरह से। तो इस तरीके से घटा कर करेंगे, मिटा लेंगे, निकालेंगे इसको सभी बच्चे, तो एकदम ईजी है बेटा, ठीक है, एकदम ईजी वे में कर लेंगे आप। मिटा दें इसको इधर, अब देखिए इधर नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 3 भी ऐसे ही इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि सर्वसमीका का उपयोग करके गुणनखंड करना है। सर्वसमीकाओं के उपयोग द्वारा क्या करना है, गुणनखंड कीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो पहला पार्ट ले लेते हैं इसका, 9x² है प्लस 6xy है प्लस y²। बेटा समझना पड़ेगा, अब इसको थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आने लग जाएंगे। अब इसको ऐसे समझे आप, देखो क्या कि सबसे पहले बेटा ये है कि आपको मैंने एक सर्वसमीका आपको बताई थी। पहले देखो आप ये देखो कि
9x स्क्वायर को अपन 3x करके इसका स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3x को 3x से गुणा करेंगे तो 3 को 3 से तो गुणा करेंगे वो तो 9 आ जाएगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सही लिखा, इसको खोलने पर यही आएगा। ठीक है, एक ये y स्क्वायर है, इसको लिख दो y लगा करके ऊपर स्क्वायर लिख दो। लिख पा रहे हैं अच्छी तरह से? ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना, प्लस है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी, भाई आपको क्या करना है यहाँ पे a प्लस बी यानी कहने का मतलब है कि आपको सर्वसमीका अप्लाई करनी है। सर्वसमीका क्या करनी है, इसमें अप्लाई करनी है। तो देखिए गुणनखंड करना नहीं इसका अपने को, तो चलो 2 और यहाँ लिख देता हूँ 3x और यहाँ लिख देता हूँ y। अब आपको मैं समझाऊंगा, देखिए चूंकि क्योंकि अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख दो, उल्टा लिख दो। कैसे लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा था आपको कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, आपको याद हो तो मैंने लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पहली सर्वसमीका लिखाई थी, बस मैंने लिखाते समय इसको इधर लिखा था और इसको उधर लिखा था। वो एक ही बात है बेटा, बराबर होते हैं, चाहे किधर ही लिख दो। ठीक है, तो चाहे इसको इनको इधर लिख दो, चाहे इनको इधर लिख दो, कैसे बदल दो वो तो कोई फर्क नहीं है, ये इसके बराबर ही है बेटा, समझ गए। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो देखिए। आप देखिए कि ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है। तो अब मेरे को ये बताओ, पहले तो इसको देखो आप, ये a का स्क्वायर है तो देखो a की जगह 3x आ गया, नहीं आ गया? आ गया। और आप पहले इनको गुणा करो, देखो 3 दूनी 6 और x को y से करें x y, तो देखो 6x y बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, सब देख लो। इसको खोलने पर 9x स्क्वायर बनेगा, y का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एकदम फिट है। अब देखो a की जगह 3x है और प्लस सूत्र का 2, ये तो सूत्र की जगह 2 आ गया, और देखो a की जगह देखो 3x बन रहा है, और देखो b की जगह देखो ये y बन गया, और देखो ये b की जगह अपने पास y का स्क्वायर, यानी ये तो a का मान हो गया, ये a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, तो b का मान y हो गया, और ये a और b का मान आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, देखो ये बन रहा पूरा एकदम। इसका मतलब ये कि ये इस रूप में तो ये सवाल है, अपने को इसमें उत्तर लिखना है। तो बोलो a की जगह कितना लिखोगे, तो आप कहेंगे सर a की जगह 3x है, देखो तो a की जगह 3x है, यानी इसकी तुलना कर लो आप कि a बराबर तो कितना आया, 3x आया, और b बराबर कितना है बेटा, y आया। देखो इसका स्क्वायर, ये a का मान, ये इसका स्क्वायर, ये b का मान, ये तो इसमें बैठ जाएगा। देखो 2 और a b की जगह रखोगे तो आ जाएगा पूरा का पूरा। तो समझ गए? तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन था 9x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस y स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये इस रूप में तो सवाल बन गया। इसमें रखना बताया था, तो a का मान कितना लिखेंगे, 3x लिखेंगे, और प्लस b की जगह कितना लिखेंगे बेटा, y लिखेंगे, और ऊपर क्या लगा, इसका होल स्क्वायर लिखा, ये लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको इसका उल्टा कहे कि इसका होल स्क्वायर खोलो, तो खोलने पर वापस ही आ जाएगा। एक ही चीज़ है, बस एक दूसरे के उल्टे बेटा, है ना। इसको अपन खोलेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। लिख पा रहे अच्छी तरह से, मिटा दें, इस तरीके से इसको करना है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और दूसरा पार्ट ले लेते हैं इसका। 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1। देखो अब इसको तुरंत करते हैं अपन, 4y स्क्वायर को 2y करके स्क्वायर कर सकते हैं। एक बार बीच वाले को माइनस, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, एक बार इसमें देखो a का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार बीच में छोड़ दो, माइनस है ना यहाँ पे, तो देखो चूंकि सर्वसमीका मैं याद दिला रहा हूँ बेटा आपको। सर्वसमीका मैंने बताई थी आपको, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दूसरी सर्वसमीका आपको बताई थी। अब आप देखो कि a की जगह तो ये आ गया, a बराबर तो कितना आ गया, 2y, और b बराबर कितना आ गया, ये a का स्क्वायर। ये a सोच लो, ये b सोच लो, तो b जगह 1। अब a और b का मान 2y और 1 यहाँ रखो, 2y यहाँ और 1 यहाँ रखो, तो 2y को 1 से गुण दो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये माइनस का 2, तो देखो ये माइनस तो है ही, ये रहा, और ये 2, और ये a की जगह कितना, 2y गुणा b की जगह 1, तो गुणा कर लो, 2 दूनी 4y, माइनस का प्लस 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 को माइनस का आएगा, 4y आएगा, 4y आगे फिट बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मान इसमें सीधा रख दो, तो इसलिए अपने पास आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1 बराबर, इसमें मान रखना है a का मान 2y और माइनस b का मान कितना है 1, ऊपर क्या होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये वापस आ जाएगा। देख पा रहे हैं? चलो आज की क्लास में बेटा इतना ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है, सारी सर्वसमीका जो आपको 7 सर्वसमीका बताए उनको अच्छे से लर्न करना। आगे सारे क्वेश्चन एफर्ट जो बेटा आएंगे वो सारे के सारे किसके ऊपर टिके हुए हैं, सर्वसमीकाओं के ऊपर, जिनको अपन क्या कहते हैं, इक्वलिटीज कहते हैं, सर्वसमीकाएं कहते हैं, वो सारी अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए सबको अच्छी तरह से रटाफिकेशन करके आनी है, रट करके आना है, लर्न करके आना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, सुरक्षित रहना है, ठीक है। चलो अपने घर पे बड़े बुजुर्ग जो छोटे बच्चे उनको प्यार करना है, उनसे उनका स्नेह पाना है, उनका ध्यान भी रखना है, ठीक है। इसी उत्साह के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी घर पे रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।